नमस्कार। चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं और भारत के सोलर एनर्जी सेक्टर की गहराई से पड़ताल करते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर तरफ निवेशकों की नज़र इस पर है। लेकिन सवाल ये है कि इस तेजी के पीछे असल मौके और जोखिम क्या-क्या हैं। आइए पता लगाते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 500 गीगावाट। ये 2030 तक के लिए भारत का रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य है। अब ये कोई छोटा-मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जो इस पूरे सेक्टर में निवेश के लिए एक जबरदस्त मौके की नींव रखता है। तो एक नए एनर्जी युग की शुरुआत तो हो रही है, ये तो साफ है। लेकिन इस बड़ी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के बीच निवेशकों के लिए असली मौके हैं कहाँ? आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, भारत का सोलर गोल्ड रश। अब हम इसे गोल्ड रश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ की रफ्तार, यहाँ की संभावनाएं बिल्कुल वैसी ही हैं। हर कोई इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। अच्छा, तो इस मिशन के पीछे की असली ताकत क्या है? देखिए, 3 बड़ी वजह हैं। 1, सरकार के बहुत आक्रामक लक्ष्य। 2, कंपनियों और हम जैसे आम लोगों से बढ़ती हुई डिमांड। और 3, नई टेक्नोलॉजी जो सोलर एनर्जी को लगातार सस्ता और बेहतर बना रही है। इन्हीं वजहों से सोलर स्टॉक्स पर आज सबकी नज़र टिकी हुई है। ठीक है, तो अब जब माहौल समझ आ गया है, तो बात करते हैं कुछ ज़रूरी टूल्स की। मतलब इस विश्लेषण को समझने के लिए कुछ फाइनेंशियल उपकरण ज़रूरी हैं। इसे आप निवेशकों की एक टूलकिट समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये किसी स्टॉक की कीमत और उसकी कमाई का अनुपात है। इसे आप बाजार का उम्मीद मीटर भी कह सकते हैं। पीई जितना ज्यादा होगा, समझ लीजिए बाजार को इस कंपनी से भविष्य में उतनी ही ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद। अगला टूल है बीटा। ये हमें बताता है कि कोई स्टॉक बाजार के उतार चढ़ावों की तुलना में कितना अस्थिर है। इसे किसी स्टॉक की मार्केट पर्सनैलिटी की तरह समझिए कि वो शांत स्वभाव का है या बहुत ज्यादा जोशीला। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो मतलब उसमें अस्थिरता भी ज्यादा है। और आखिर में एक बहुत जरूरी चीज, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये कंपनी के कुल कर्ज की तुलना उसकी शेयर धारक इक्विटी से करता है। समझिए कि ये किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक क्विक चेकअप है, जो उसके जोखिम को तुरंत सामने ले आता है। अब ये स्लाइड देखिए, ये ग्रोथ प्रीमियम के आइडिया को बिल्कुल साफ कर देती है। जरा ध्यान से देखिए, जहां निफ्टी 50 का औसत पीई करीब 20 से 25 के बीच है, वहीं सोलर स्टॉक्स का पीई 40 से 120 या उससे भी कहीं ज्यादा तक जा सकता है। ये जमीन आसमान का फर्क साफ दिखाता है कि बाजार इन कंपनियों से भविष्य में कितनी असाधारण ग्रोथ की उम्मीद लगाए बैठा है। तो अब जब हम थियोरी और टूल्स को समझ चुके हैं, तो चलिए मैदान में उतरते हैं और इस सेक्टर के कुछ असली खिलाड़ियों से मिलते हैं। पेश हैं कुछ बड़ी कंपनियां जिन पर नजर रखना जरूरी है। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये कुछ बड़ी कंपनियों का एक स्नैपशॉट है, जैसे कि अडानी ग्रीन, पीई है लगभग 83, मतलब बाजार को इनसे ज़बरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं टाटा पावर का देखिए, करीब 30, जो कि एक बैलेंस्ड अप्रोच दिखाता है। और फिर बीएफ यूटिलिटीज़ जैसी कंपनियां दी हैं, जिनका पीई 300 के पार है। मतलब यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने की उम्मीद लगाई जा रही है, शायद कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट या टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और 2 बहुत अलग तरह की कंपनियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि इस सेक्टर में किस किस तरह की निवेश रणनीतियां चल रही हैं। यहाँ एक तरफ है अडानी ग्रीन और दूसरी तरफ टाटा पावर। देखिए, अडानी ग्रीन का खेल है हाई ग्रोथ और हाई रिस्क वाला। पीई 83 है और डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 8.6, मतलब बहुत ज्यादा कर्ज लेकर तेजी से आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी है। और दूसरी तरफ है टाटा पावर, एक स्टेबल इंटीग्रेटेड वैल्यू प्लेयर। पीई 30 और डेट टू इक्विटी भी काफी कंट्रोल में है। तो साफ है, एक तरफ है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का सौदा और दूसरी तरफ एक लंबी रेस का घोड़ा। एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं। अडानी ग्रीन की कहानी असल में है क्या? ये है बहुत तेजी से कैपेसिटी जोड़ने की और एक जबरदस्त एसिड पाइपलाइन बनाने की कहानी। उनका जो ऊंचा वैल्यूएशन है, वो इसी रफ्तार और बड़े पैमाने से जुड़ा हुआ है। और इसके बिल्कुल उलट टाटा पावर का फोकस देखिए। वो एक डाइवर्सिफाइड एनर्जी बिजनेस बना रहे हैं। मतलब सिर्फ बिजली बनाना नहीं, बल्कि सोलर ईपीसी, रूफटॉप स्टोरेज, यहाँ तक कि ग्रीन मोबिलिटी, मतलब पूरे इकोसिस्टम पर उनकी नज़र है।
ये एक पूरी तरह से अलग और ज्यादा व्यापक रणनीति है। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस पूरे सेक्टर को कौन सी हवाएं आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी इसे पीछे खींच सकती हैं। मतलब अवसर और जोखिम दोनों पर एक संतुलित नजर डालना जरूरी है। तो अच्छी खबरें क्या हैं, यानी टेलविंड्स। सबसे पहले तो सरकार के बड़े बड़े लक्ष्य हैं। फिर देश में ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, सोलर मॉड्यूल्स की डिमांड भी ज़बरदस्त है। और हाँ, लंबे समय के जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं यानी पीपीए, उनसे रेवेन्यू में एक स्टेबिलिटी आती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब बात करते हैं हेडविंड्स की, यानी जोखिमों की। सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि जिन स्टॉक्स का पीई बहुत ज़्यादा है, उनके वैल्यूएशन में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है। सरकार की पॉलिसी या टैरिफ में कभी भी बदलाव हो सकता है। और हाँ, ग्रोथ के लिए जो कंपनियां भारी कर्ज ले रही हैं, वो भी एक चिंता की बात है। साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन का भी इस पर असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इन कंपनियों की कीमत एक बहुत ही सुनहरे भविष्य को देकर लगाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि क्या ये तेज ग्रोथ और भारी कर्ज दोनों एक साथ चल सकते हैं? यही इस सेक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज है, और वो सवाल है जिसके बारे में हर निवेशक को सोचना चाहिए।